हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस गाइस। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सर अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। और उसी क्रम में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं कुछ विशेष वर्षों पे डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष है। इसके अलावा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके अलावा पोर ला, इन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो इस पूरी वीडियो में आप बने रहिए। यहाँ पर उन महत्वपूर्ण वर्षों के बारे में डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारत में पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हम देख लेते हैं, जैसे कि विश्व आंदोलन 1730 में हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ से हुआ था? तो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक। इसके बाद चिपको आंदोलन 1973 में होता है, और ये किससे संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हुआ था। मेधा पाटेकर से जो है इससे जुड़े हुए मुख्य पर्सन है। और चिपको आंदोलन में हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रकार से, जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, ये महत्वपूर्ण पर्सन है इस आंदोलन से जुड़े हुए। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अपिक्को आंदोलन की, तो अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत का आंदोलन है। और हम देखते हैं कि इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पर्सन है पांडुरंग हेगड़े हैं। ठीक। और ये कर्नाटक और पश्चिम घाट से संबंधित है। ठीक। तो कुछ महत्वपूर्ण 60 चीजें यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो एग्जाम में पूछ जाती हैं ज्यादातर। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ऑलरेडी इस तरह की वीडियो हमने बना रखी है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 4 वर्ष हमने देखे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो अन्य महत्वपूर्ण वर्ष, जैसे कि साइलेंट वैली आंदोलन। तो ये कब हुआ? ये 1973 में हुआ। ठीक है। 1973 में हुआ। और किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। ठीक है। कहाँ पे हुआ? केरल में। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण कुंती पूजन नदी इसी से संबंधित है। इसके बाद टेहरी बांध संघर्ष, जो इससे भी सुंदरलाल बहुगुणा जी संबंधित है। 1980 से 2004 तक टेहरी बांध से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हुए। ठीक है। उसे हम संबंधित कर सकते हैं इसको। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत में विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं वहां से प्रश्न आए हैं। इसमें से एक है वेद समाज, इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक है। और श्रीधरलू नायडू इससे संबंधित है। इसमें एक और है लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रचारक के रूप में उन्होंने 1836 में हाथ से बुने हुए खादी कपड़े पहनकर दिल्ली दरबार में भाग लिया। ठीक है। तो लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की। ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मैडम एच पी ब्लॉसकी ने 1875 में अमेरिका में इस आंदोलन की नींव रखी थी। ठीक है। बाद में जो है अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। 1907 में एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष चुना गया, और 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि बाद में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। ठीक। तो इस प्रकार अवसादग्रस्त वर्ग आंदोलन कब हुआ? तो 1924 में अछूतों के उत्थान के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। अम्बेडकर ने 1927 में एक मराठी स्कूल जो है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत की स्थापना भी की। ठीक। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके अलावा हम देखते हैं महत्वपूर्ण चीजें, जैसे कि कांग्रेस ने जो है कांग्रेस हरिजन आंदोलन निम्न और पिछड़े वर्गों की सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए शुरू किया गया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कब हुई? 1932 में। ठीक है। और साप्ताहिक हरिजन की स्थापना कब हुई गांधी जी के द्वारा? 1933 में। ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ड है, जैसे कि ब्रह्म समाज है। ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में स्थापित किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक। इसके बाद विभिन्न प्रकार के जो समाज, जैसे कि आत्मीय सभा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में स्थापित किया गया। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सारे जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं, और ये जो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सभा है, जैसे कि ब्रह्म सभा है, आर्य समाज है, ठीक है, आत्मीय सभा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक बार नहीं कई बार पूछा गया, जैसे कि प्रार्थना समाज है, आत्माराम पांडुरंग जी 1867 में बम्बई। ठीक है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 बम्बई। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने देखा 1875 न्यूयॉर्क। ठीक। तो इस प्रकार ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, ये कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण वर्ष है उसमें हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये सारे के सारे वो एक्ट हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक।
जैसे कि 1815 में आत्मीय सभा और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म समाज, ये सब राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाने में विशेष जो है इन्होंने जो है योगदान दिया। किसने? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण वर्षों में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ज्योतिराव फुले के द्वारा जो है 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। ठीक। और लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत 1848 में की। ठीक है। इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण वर्ष हैं इसके अंतर्गत उसमें हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ष हैं जो कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, जिसमें से एक है 1601 में जो पुअर लॉ आया था। ठीक है। गरीब कानून जो आया था। ठीक। जिसे एलिजाबेथ 43 भी कहते हैं, इंग्लैंड में आया था। इसके बाद 1657 में स्कॉट चैरिटेबल सोसाइटी, 1700 में घेराबंदी आंदोलन इंक्लोजर मूवमेंट, 1832 में रॉयल कमीशन, 1844 में प्रथम यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA, सर जॉर्ज विलियमसन इससे संबंधित थे और ये यूके में इसकी स्थापना हुई थी। 1855 में यंग वुमेन, ये मैन है ये वुमेन है, क्रिश्चियन एसोसिएशन YWCA एम्मा रॉबर्ट्स और आर्थर केनेडी से संबंधित है। ठीक है। तो ये कब हुआ था? जो मैन वाला है वो 1844 में हुआ है। ठीक है। और जो 1855 में हुआ है वो वुमेन का एसोसिएशन है। ठीक। तो ये काफी बार पूछे गए हैं। इसके अलावा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा पूछ जाता है 1869 में लंदन में और 1870 में यूके में। ठीक है। यूके में कहाँ पे? बफेलो में। यूएसए। ठीक है। यूएसए, यूके यहाँ पे है, ये यूएसए। यूएसए में 1870 में और यूके में 1869 में। ठीक है। यूएसए में कहाँ पे? बफेलो में और यहाँ पर लंदन में। इसके बाद चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी फिलाडेल्फिया बोस्टन में भी 1878 में स्थापित की गई। इसके अलावा जो है बहुत महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं जो बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं, इसमें से कुछ प्रमुख यहाँ पर इस प्रकार हैं, जैसे कि सेटलमेंट हाउस मूवमेंट है, टैनबी हॉल लंदन में स्थापित किया गया 1884 में, निबरहुड गिल्ड 1886, 1889 में हल हाउस शिकागो, फिर 1898 में पहला सामाजिक कार्य मस्तिष्क संस्थान CSO। ठीक है। इसके बाद समाज कार्य प्रशिक्षण ब्यूरो 1899 में, फिर स्वप्न मनोविज्ञान 1900 से 1920 के बीच। इसके बाद कैम्ब्रिज टेस्ट पिछली बार पूछा गया था, क्लीवलैंड ओहियो। ठीक है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार 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 पूछ जाते हैं। इन सब के अलावा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण वर्ष है वो है मैरी रिचमंड द्वारा जो पुस्तक आई थी सोशल डायग्नोसिस सामाजिक निदान 1917 में आई थी। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना 1919 में हुई। सर दुरानी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना मुंबई में हुई 1936 में। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क टिश मुंबई। बेवरी रिपोर्ट जो कि 1942 में आई थी, कई कई 41 पे लिखा है, इसमें 5 जेंट की बात की गई थी। ठीक है। 5 जेंट की बात की गई थी। ठीक है। तो इसको आप सभी जानते ही हैं। तो टाटा स्कूल में मेडिकल सोशल वर्क की स्थापना कब हुई? 1940 में हुई। ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ष हैं जहाँ के प्रश्न बार बार आते हैं, तो आप इन सबको जरूर पढ़ के जाना, इसी वजह से मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा अगर हम यूजीसी के द्वारा जो पहली समीक्षा समिति नियुक्त की गई थी उसकी बात करें तो ये 1960 में नियुक्त की गई थी और 1965 में इसने रिपोर्ट दी थी। और दूसरी जो समीक्षा समिति नियुक्त हुई थी वो 1975 में हुई थी और 1980 में रिपोर्ट आई थी। ठीक। इसके अलावा 1963 में समाज कार्य सोशल वर्क इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्क की स्थापना होती है। ठीक है। कंटेम्प्रेरी समाज कार्य यानी कि जो है समसामयिक समाज कार्य इसका संबंध लखनऊ विश्वविद्यालय से है। ठीक है। किससे संबंधित है? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण अन्य जो कई बार पूछा गया है समाज कार्य में परिप्रेक्ष्य यानी कि पर्सपेक्टिव सोशल वर्क, तो ये निर्मला निकेतन से संबंधित है। समसामयिक समाज कार्य किससे संबंधित है? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक। तो इस प्रकार के जो है जनरल से संबंधित प्रश्न है वो कई बार पूछे गए हैं मैचिंग के फॉर्म में, तो ये सब आप जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। इसके बाद जो यहाँ महत्वपूर्ण कुछ अन्य हैं प्रावधान है जो एग्जाम पूछे गए हैं, जैसे कि नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इंडियन सोसाइटी ऑफ जो है प्रोफेशनल सोशल वर्क, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये 2000 में स्थापना होती है इसकी। ठीक है। और इसके बाद जो इंडियन सोसाइटी ऑफ साइकिट्रिक सोशल वर्क है इसकी स्थापना होती है 1970 में। 2005 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया की स्थापना होती है। ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है एक्ट है जिनसे संबंधित प्रश्न बार बार पूछ जाते हैं।
तो आप सभी इनको पढ़ के जरूर जाना। ठीक, इसके अलावा सुधारात्मक विद्यालय कई बार पूछा गया है। ठीक, और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण एक्ट हैं जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 से, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 से, ये भी कई काफी बार पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार के जो एक्ट हैं, ये एक्ट पढ़ के जाना है अच्छे से। और एक्ट से संबंधित मैं एक वीडियो कोशिश करूंगा आप लोगों को और प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि एक्ट से हम देखते हैं काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं उसमें से एक एक्ट है ये 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है। इसके बाद 1843 में गुलामी का उन्मूलन किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की मैं एक वीडियो लाने की और कोशिश करूंगा। ठीक है, आप सभी पढ़ते रहिए। अगर फाउंडेशन कोर्स आपको ज्वाइन करना है जून 2025 के लिए, तो बढ़िया मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दोस्त आपका है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।